नमस्कार आप सभी को। जैसा कि सबको पता है, भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो जैसे ही मुझे यह पता चला, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही थी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होगी। और कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की क्या हालत थी। इसलिए हमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना होगा। और इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना होगा। जो पौधे लगे हुए हैं, उनकी देखभाल करनी होगी। उनको खाद पानी देना होगा समय पर, ताकि वो पेड़ बनकर तैयार हो सकें। और जो पेड़ हैं उनको काटने की बजाय उनकी रक्षा करनी होगी। हर कोई अपने घर में एक पौधा तो कम से कम लगा ही सकता है। अगर किसी के घर में जगह नहीं है, वो पौधा नहीं लगा सकता, तो मान लिया ठीक है, वो जमीन पर नहीं लगा सकता, लेकिन गमले में तो लगा ही सकता है। 2 3 4 जितने पौधे आप गमलों में लगा सकते हो उतने लगाइए। इससे ऑक्सीजन भी मिलेगी और आपका घर भी सुंदर लगेगा। दूसरी चीज़, रोड के किनारे, घर के आसपास, खेतों के किनारे या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको जगह मिले, आप पौधे ज़रूर लगाएं। इससे हम अपने पर्यावरण का संतुलन बना सकते हैं। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो उसका कारण क्या है बड़े स्तर पर? उसका कारण कहीं न कहीं प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? उसको ठीक करने के लिए हमें जो प्लास्टिक्स है, इसका यूज़ कम करना पड़ेगा। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता है कि हाँ, हमें ये करनी चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब बात है ध्यान देने की, क्योंकि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट निकल चुका है। टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। हम सब मिलकर इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। आज के टाइम पर जो भी जैसे फल सब्जी, ये जो भी दवाइयों से पकाकर हमारे सामने पेश होती है, हमें पता है कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी बहुत भी मेहनत करके खुश नहीं, हम चाहें तो अपने घर में पौधा लगाकर, फलदार पौधा लगाकर, फल या सब्जी जैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे और चीज़ों के एडजस्टमेंट करते हैं कि हाँ, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ ये चीज़ सेट हो जाएगी, यहाँ ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को भी एडजस्ट करें। हाँ, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम बिल्कुल प्योर चीज़ें तो खा सकते हैं ना, ले सकते हैं ना। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? दवाई लगाकर क्यों पकाते हैं? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब पेड़ पर फल को पकने में, सब्जी को पकने में समय लगेगा, लेकिन हमें जल्दी चाहिए, तो उसको जल्दी पकाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्यों ना हम इस जो समस्या है इसको ही ख़त्म कर दें कि हमें जल्दी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही पौधे लगा लें, हम शुद्ध चीज़ें ले पाएँगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन आज हम धन के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे जो किसी काम का नहीं है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। बचपन में इतनी सारी खतरनाक बीमारियां हमें देखने को मिल रही है, इंसानों की आयु इतनी कम होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? बोलते समय के साथ सब चेंज हो गया। समय के साथ कुछ नहीं बदला। प्रकृति आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। आज भी हमें निस्वार्थ भाव से सब प्रदान कर रही है जैसे पहले करती थी। लेकिन ये हमारी गलती है जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसका नतीजा हमें कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। इससे पहले कि प्रकृति पूरी तरह से हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, क्यों ना हम ही प्रकृति के साथ खड़े हो जाएं। अपना मानव जीवन, अपनी और इतनी सारी चीज़ें जो भी हैं, जीव जंतु, इन सब का जीवन बचा लें, अपनी पृथ्वी को बचा लें, वरना वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकिए, और कोई एक इंसान नहीं रोक सकता। आइए साथ दीजिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। प्लीज स्टैंड विद नेचर, नॉट अगेंस्ट विद नेचर। जिसको बात समझ में आए वो एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि इंसान जाते समय भी कम से कम एक पौधा तो लेकर ही जाता है। तो अपने जीवन काल में क्या हम एक पौधा भी नहीं लगा सकते? क्या एक पेड़ भी तैयार नहीं कर सकते? वो भी सिर्फ खुद के लिए। जरा सोच कर देखिए, क्या हम खुद के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? क्या हम इस विकास की अंधी दौड़ में, इस पैसों के पीछे भागती दौड़ में सब कुछ भूल गए हैं? अपना मूल कर्तव्य भूल गए हैं, अपना खुद का जीवन भूल गए हैं? बच्चों को सिखाइए, उनको खेलने दीजिए। ये गैजेट्स के साथ खेलने की बजाय उनको पौधों के साथ खेलना सिखाइए। नेचुरल चीज़ों के साथ रहने दीजिए उनको। इससे उनका हर तरीके से विकास भी होगा, एक बॉन्डिंग भी बनेगी आपस में उनके बीच, और वो जानेंगे कि हाँ, सही मायनों में नेचर क्या चीज़ है। स्वस्थ रहेंगे वो इस चीज़ के ज़रिए। इस चीज़ के एक नहीं लाखों फ़ायदे हैं। हम
ये मान लीजिए अपनी सृष्टि को बचा सकते हैं। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकिए, स्टैंड विद नेचर, प्रकृति के साथ खड़े होइए। आगे आपकी इच्छा है। हाँ, हम खड़े हैं अपने आखिरी दम तक। अपनी आखिरी दम तक मैं खड़ी हूँ अपनी प्रकृति के साथ। जितना मुझसे होगा मैं करूँगी। अब जितना आपसे बन पाए आप कीजिए, क्योंकि कल को अगर हम सफल नहीं भी हो पाए तो वो कहानी याद है ना, जब जंगल में आग लगी थी, चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाकर उसको आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसका मजाक उड़ाया गया था कि तू क्या आग बुझा देगी, तो उसने यही कहा था कि कम से कम मेरा नाम आग लगाने वालों में तो शामिल नहीं होगा, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। तो इसीलिए जो नहीं करना चाहता मत करने दीजिए। हम तो कर सकते हैं ना, कम से कम हम इस चीज़ का गिल्ट तो नहीं रखेंगे अपने मन में कि हम कर सकते थे और हमने कोशिश नहीं की, और ना ही हमारा नाम उनमें शामिल होगा कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। हम कुछ तो करेंगे। वन लास्ट टाइम, प्लीज स्टैंड विद नेचर।